और अयोध्या से मोदी सीधे पहुंचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के सम्मान में बनाया गया है। स्मारक में महाभारत काल की ऐतिहासिक विरासत और इसके आध्यात्मिक महत्व को संजोया गया है। इसके बाद मोदी महाभारत के अनुभव केंद्र पहुंचे। यहां महाभारत के प्रसंगों को आधुनिक तरीकों से दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से महाभारत के युद्ध और उससे जुड़े प्रसंगों को अनुभव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद ब्रह्म सरोवर जाकर दर्शन और पूजन किया। ब्रह्म सरोवर पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ब्रह्म सरोवर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित सिख संगत में हिस्सा लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संयोग ही है कि जब 6 साल पहले 9 नवंबर को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब वो करतारपुर साहिब में थे, और आज जब उन्होंने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शिक्षा को, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना, और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। उन्होंने सर्वत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सिखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। पिछले 11 सालों में हमारी विरासत को संवारने के कई काम हुए। गुरु महाराज श्री नानक देव जी महाराज से जुड़े करतारपुर कॉरिडोर का काम हुआ। हेमकुंड साहिब में रोपवे बना। आनंदपुर साहिब में विरासत खालसा संग्रहालय का विस्तार हुआ। वीर साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। ये सारे काम समाज को महान सिख गुरुओं की परंपरा, उनकी शिक्षाओं, उनकी वीर गाथाओं और बलिदान की याद दिलाएंगे। समाज को अपने महापुरुषों की आदर्शवादी परंपराओं और उनकी गौरवशाली विरासत पर गर्व की अनुभूति कराएंगे।